नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए चाणक्य आईएएस एकेडमी ने पहल किया है। बता दें कि आज पटना के बोरिंग रोड चौराहे स्थित एक नया ब्रांच का ओपनिंग किया गया है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके भार को कम करते हुए चाणक्य ने बच्चों के लिए बेहतर एक मौका लेकर के आया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है नया ब्रांच का ओपनिंग किया गया है। और वहीं विशेष जानकारी देते हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो फाउंडर हैं चाणक्य के ए.के. मिश्रा सर, सक्सेस गुरु, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ जो गेस्ट आए हुए हैं विनय सर, जो खुद एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर के तौर पे जो अभी सेवा दे रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक रणविजय कुमार, वह क्या कुछ कह रहे हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी को लेकर। साथ ही साथ रीजनल हेड जो डॉक्टर कृष्णा सर हैं, वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं विशेष बच्चों के भविष्य के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं दी है। छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ। देखिए, पहले जो सुविधाएं थी मार्गदर्शन प्राप्त करने की और कोचिंग की जो सुविधा थी यूपीएससी के लिए, वो बड़े शहरों ही नहीं बल्कि दिल्ली में ही उपलब्ध थी। और जो एस्पिरेंट्स होते थे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए सबसे पहले तो वहाँ पे जाना, एक नई जगह पे जाना, नई शुरुआत करना, नए तरीके से वहाँ पे व्यवस्थित होना, और इसमें काफ़ी खर्च भी होता था, काफ़ी व्यय भी होता था, तो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें कि जो गुणवत्तापूर्ण जो संस्थाएं हैं जो क्वालिटी गाइडेंस देते हैं, उनका जो एस्पिरेंट्स हैं उनके डोर स्टेप्स पे आना, उनके घर के नज़दीक आना एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करता है। और जो एस्पिरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं मेट्रो शहर में जा कर के कोचिंग प्राप्त करना, उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक होगा। और निश्चय ही इस तरह के एस्पिरेंट्स को इससे काफ़ी सहूलियत होगी और वो कम खर्चे पे यहाँ पे गाइडेंस प्राप्त करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को क्या कुछ ब्लेसिंग देंगे? नहीं, बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छी सुविधा है। एक अच्छे क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे पदार्पण हुआ है और इससे वो पूरा फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक इसका लाभ लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरे लिए यही शुभकामनाएं हैं जो सिविल सर्विसेज में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। संदेश देना चाहिए। तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है कि जो गांव से चलकर दिल्ली नहीं जा सकते थे, उनके लिए पटना में रहना, और पटना चूँकि हमारे बिहार की राजधानी है, ये बिहार वासियों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। वैसे चाणक्य का एक सेंटर और पहले से चल रहा है, पिछले 5-6 साल से और 10 साल से, और काफ़ी सफल अभ्यर्थियों ने क्रैक भी किया है यूपीएससी बीपीएससी। तो उस पहल में और जिस लोकेशन में ये मिला है, ये शिक्षा का हब है, तो यहाँ पर ये सेंटर खुला है, तो बच्चे ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और उनको सुविधाएं मिली, लोगों को दिया जाएगा। ये चाणक्य एकेडमी का 27वां ब्रांच है जो पटना में एक नया सेंटर ग्रुप में खोल रहा है। पूरे इंडिया में हमारे जो 15 स्टेट्स हैं उसके बीच में ये 27 सेंटर है। कल हमने 26 सेंटर जो है गया में खोला। एक हर सेंटर के साथ हमारी कोशिश होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या कुछ एजुकेशन भी इनोवेशन करें। तो पटना में ऑलरेडी चूँकि काफ़ी लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा से सेंटर चला रहे हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो गया है। ये बोरिंग रोड पे चाणक्य ने पहला सेंटर ओपन किया था, आज धीरे धीरे काफ़ी माहौल बनता जा रहा है। और ये चौराहे पे खुलने से इस बहुत सारे सेंट्रलाइज लोकेशन में लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और हमारा जो सिस्टम है वो एजुकेशन का, वो दिल्ली से सारा रेगुलेट होता है। जितने भी टीचर्स वहीं से सिलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे साथ एक टीम है पर्सनल केयर में, उस सबको किया जाता है और वही यहाँ किया जाएगा। और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पटना का माहौल और भी अच्छा हम कर पाएंगे और अच्छे इनोवेशन करेंगे और बेटर रिजल्ट हम यहाँ से लेंगे।
सब्सगुरु एक मिश्रा सर, आपसे सवाल यह भी रहेगा कि जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर से चाणक्य एकेडमी में वैसे बच्चे सफल होने का क्या कुछ आप देते हैं? कौन सा गुरु रहस्य है जो बच्चों को देते हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा जो जोर देता हूँ वो है कैरेक्टर बिल्डिंग पे। किसी भी सर्विस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है और ख़ास करके एक पब्लिक सर्विस है, तो मैं हमेशा कहता हूँ उसमें उसी को जाना चाहिए जो जेन्युइनली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी को और एक सर्विस की भावना रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से एक बहुत बड़ी पोजीशन के साथ साथ एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप यदि उस मनोभाव से कि हमें सर्विस का, तो एग्जामिनेशन के नेचर आप देखेंगे कि उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, जो ये टेस्ट करता है कि इस कैंडिडेट कितना सेंसिटिव है, एम्पैथिक है और कितने अपनी संवेदनशीलता के साथ जो डिफरेंट पहलू हैं, समस्या हैं समाज की, कंट्री की, उसको कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ जुड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक कमिटमेंट के साथ आएँ, एक सर्विस भावना के साथ ही सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करें और एक सही डायरेक्शन में अपनी यदि 1.5 से 2 साल कमिट करने के लिए तैयार हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको हम संवार सकते हैं। सिलेक्शन के एक अच्छी लेवल पे आपको तैयार कर सकते हैं। यदि आप मिस भी कर गए तो लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, जहाँ भी जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे। निश्चित तौर पे एक सवाल ये भी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की खासतौर से, उनके दिमाग में अक्सर ये बातें रहती है कि शायद अगर हम पटना छोड़ करके कहीं बाहर हम तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पे हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी ही और साथ ही साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। क्या वो इन्वायरमेंट यहाँ भी अभ्यर्थियों को दी जाएगी? उससे बेटर इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि क्या है कि एक अलग एलियन एटमॉस्फेयर में जाके, जहाँ संघर्ष की चुनौतियाँ अलग अलग तरह की हैं, भटकाव के चांसेस भी ज़्यादा हैं बड़े शहरों में जा कर के, तो अपने घर के आसपास एक माहौल में रहते हुए उनको बेसिकली देखिए मेहनत करना है, एक सिंसियरली अब काम करना है। और यदि उनको गाइडेंस सही मिल रहा है, मटेरियल सही मिल रहा है, फैकल्टी वही जो दिल्ली में मिल रही है, तो उसको लिए कहीं और जाने की ज़रूरत, दिल्ली जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। वो अपने घर के आसपास रह करके एक लो बजट पे, चूँकि रहने का भी खर्च दिल्ली में ज़्यादा है, और यदि सारे टीचर्स वहीं से आ रहे हैं, कंटेंट आ रहे हैं, और चाणक्य एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ही तरह की क्वालिटी पूरे इंडिया में मेंटेन करता है, तो यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। बच्चों को क्या कुछ लेसन देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पर भरोसा रखिए, थोड़ा कमिट कीजिए और एक सेवा की भावना से सर्विस की ओर आइए। मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 93 में जब चाणक्य इस अकेडमी की स्थापना हुई, उसी समय एक प्लानिंग बनी थी कि प्रत्येक स्टेट कैपिटल पर चाणक्य IAS अकेडमी की सुविधाओं के साथ, जो दिल्ली में सुविधाएं अवेलेबल है, उसी सुविधाओं के साथ ब्रांच ओपन किए जाए और बाद के फेज़ में प्रत्येक ऐसे बड़े शहर जहां विद्यार्थियों को, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह रहता है, वहां पर ये सुविधाएं दी जाए, ताकि सिर्फ तैयारी करने के लिए बड़े शहरों की ओर लोग न रुख करें। और बड़े शहरों में जाकर, जैसा कि सक्सेसगुरु AK मिश्रा सर ने कहा, कि तमाम तरह की चुनौतियाँ भी उनके साथ साथ आती हैं। रोज़मर्रा के जीवन को संयमित करने और उसको सिर्फ चैनलाइज करने में भी बहुत बड़ी एनर्जी का लगता है, फंड लगता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। साथ साथ ये एग्ज़ामिनेशन मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन एक मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है कि ये एग्ज़ामिनेशन अपने आप में एक लंबा समय लेता है। यदि आप PT से फाइनल रिज़ल्ट की ओर देखेंगे तो PT देने वाले विद्यार्थी फाइनली सेलेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट 1 साल, और उसके पहले 6-8 महीने पहले से तैयारी करेंगे। तो लगभग 2 साल तक अपने टेम्परामेंट को बनाए रखना, अपने कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे ख्याल से अपने घर परिवार के आसपास विद्यार्थी अगर जो रहें, तो ये सारी चीज़ें, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका इमोशनल बैलेंस, ये सब चीज़ काफ़ी हद तक स्टेबल रहने की स्थिति रहेगी और उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। कई बार मैंने देखा है कि बड़े शहरों में इमोशनल इम्बैलेंसेस के कारण भी बहुत तरह की परेशानियां झेलने पड़ती है। कई बार जैसे रिज़ल्ट नहीं होता है स्टूडेंट को, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, महीनों तक पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों में उनको मदद मिलती है, सहूलियत मिलती है। और यदि वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में अवेलेबल है किसी मानक इंस्टीट्यूट में, वो अगर जो यहाँ अवेलेबल हो जाता है, तो फिर सिर्फ तैयारी करने के लिए उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं।
हाँ, यदि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन सिर्फ तैयारी करने के लिए जो बिहार से बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं तो उसको वहाँ जाने की ज़रूरत उनको वहाँ नहीं पड़ेगी। हम वहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। चाणक्य IAS एकेडमी के तमाम ब्रांचेस पे एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरीके की टीचिंग क्वालिटी, एक तरीके का मटेरियल और सारी चीज़ें दिल्ली से सेंट्रलाइज तरीके से गवर्न होती है। इसी कारण से आप देखिए 10 वर्ष पूर्व चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना पटना में हुई। दिल्ली में तो ये 30 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन पटना में 10 वर्ष पूर्व हुई तो 10 वर्षों में हमने बड़ी संख्या में रिजल्ट क्लासरूम से दिया। BPSC की बात करें तो 2017 से हमने तैयारी शुरू कराई, लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। टॉप 10 में प्रत्येक रिजल्ट में हमारे क्लासरूम से स्टूडेंट हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा क्लासरूम को, चूँकि क्लासरूम से हमारे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने जो जिम्मेवारियाँ चाणक्य मेरे नेतृत्व में बिहार की टीम को दिया, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक और भी बात है कि कोई भी संस्था यदि 30 वर्षों तक अपने क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल, रिजल्ट को न केवल बनाए हुए है बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। 2-4 साल अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 30 वर्षों तक लगातार ये स्थिति बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और चाणक्य IAS एकेडमी ये कर सकने में सफल रही है सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में, और यही चाणक्य IAS एकेडमी का USP है और इसी पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं।